जी, तो इस वीडियो में हम अपनी सबसे लास्ट जो मेन हेडिंग है उसके ऊपर बात करेंगे, जो है मैनेज डॉक्यूमेंट कोलैबोरेशन, और जो 5 to 10% इंक्लूड है हमारे एग्ज़ाम में। और इसकी पहली सब हेडिंग ऐड एंड मैनेज कमेंट्स, और इसमें पहला पॉइंट ऐड कमेंट्स को हम कैसे ऐड करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। मसलन किसी ने एक फ़ाइल बनाई और मुझे रिव्यू करने के लिए दे दी। अब इसमें मैं रिव्यू करके ये चेक करूँगा मसलन कि कहीं पे कोई गलती है, कोई पैराग्राफ से ऐड करना है, कोई टेक्स्ट कोई निकालना है, या किसी कोई और चीज़ की ज़रूरत है, तो वो हम क्या करते हैं, कमेंट्स से ऐड करते हैं। मसलन मैं ये चाहता हूँ ये जो इस पैराग्राफ की ये जो सेंटेंस है इसके रिलेटेड मैं कोई कमेंट लिख दूँ और फिर इस फाइल को सेव करके मैं उस पर्सन को सेंड कर दूँगा और वो मेरे कमेंट्स जो है वो रिव्यू करेगा, देखेगा। तो अब कमेंट ऐड करने के लिए आप या तो वर्ड को सिलेक्ट कर लें या सेंटेंस को सिलेक्ट कर लें जिसके अगेंस्ट भी आपने जो है वो कमेंट ऐड करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपने जाना है जी रिव्यू टैब में। रिव्यू टैब में जाने के बाद आपके पास ये बॉक्स आएगा कमेंट्स का, और इसमें पहला ऑप्शन है मैं ऐड कमेंट। इस पर आप क्लिक करेंगे तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स ओपन हो जाएगा जहाँ पे वो कह रहा है जी आप जो है कमेंट अपना ऐड करें। तो इसमें मैं लिख देता हूँ दिस इज़ नॉट अ वैलिड स्टेटमेंट। इसी तरह हम कोई जो है अपना कमेंट ऐड कर देते हैं। और इसी तरह आपने किसी और हेडिंग का कोई कमेंट ऐड करना है या किसी वर्ड का, वो आप रिव्यू करते जाएं और कमेंट्स जो है वो ऐड करते जाएं। जैसे मैं यहाँ पे इसका कमेंट ऐड कर देता हूँ इसके बारे में भी, दिस इज़ नॉट द राइट प्लेस ऑफ दिस हेडिंग। तो आप अपनी मर्ज़ी से जो कमेंट्स है वो अपने टेक्स्ट के ऊपर जो लगाना चाह रहे हैं वो आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो ये तरीका है हमारे पास कमेंट्स को ऐड करने का। भी यहाँ से मैं जस्ट ओरिजिनल पे क्लिक कर दें तो यहाँ पे देखिए अभी कोई कमेंट्स जो है मुझे वो शो नहीं हो रहा। अगर आप शो करवाना चाह रहे हैं तो अभी मैं उसका तरीका भी देख लेते हैं। तो इस तरह से आप जो है अपने टेक्स्ट या वर्ड या पैराग्राफ के अगेंस्ट कमेंट्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है रिव्यू एंड रिप्लाई टू कमेंट्स। मसलन मैंने कमेंट्स ऐड करने के बाद फाइल सेंड कर दी और उस पर्सन ने ओपन की और उसके बाद वो रिव्यू करेगा मेरे कमेंट्स को, रिप्लाई करेगा और फिर मुझे वो दोबारा फाइल जो है वो सेंड करेगा। अब रिव्यू करने के लिए उसने यहाँ पर जाना है जी ट्रैकिंग वाले ऑप्शन में, और यहाँ पर जो है कमेंट्स जो है यहाँ से आप देख सकते हैं ऑल मार्कअप के ऊपर क्लिक करें तो इस साइड पे हमारे पास जितने भी कमेंट्स हमने ऐड किए होंगे वो हमेशा हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास अगर किसी कमेंट के ऊपर आप क्लिक कर्सर लेके जाएं तो यहाँ पे देखें कमेंट्स भी आपको शो होगा और रिप्लाई का भी ऑप्शन यहाँ पे है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो नीचे टेक्स्ट बॉक्स ओपन हो जाएगा और रिप्लाई में आप जो भी लिखना चाह रहे हैं यहाँ पे हम लिख देते हैं ओके आई विल डू राइट में भी कुछ भी आप जो रिप्लाई में लिखना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। हर कमेंट का जो रिप्लाई है वो इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं और फिर ये फाइल सेव करके आप राइट पर्सन को सेंड कर दें और वो जो आपने रिप्लाई ऐड किए होंगे वो उनको रिव्यू कर लेगा, उनको देख लेगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 3 रिजॉल्व कमेंट्स। रिजॉल्व कमेंट का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास ये कमेंट्स हैं और जब मेरे पास वो अगेन रिप्लाई वाले ऑप्शंस आ जाएंगे तो अब मैं कहता हूँ ठीक है जी वो पर्सन जो है इस फाइल को ठीक कर लेगा। तो मैं कहता हूँ ये हमारा जो कमेंट है, जो हमारा ऑप्शन था, कोई प्रॉब्लम थी, वो क्या होगी, ये रिजॉल्व होगी। तो मैं इसको यहाँ पर क्लिक कर दूँगा या फिर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें तो यहाँ पर भी हमारे पास ऑप्शन है रिजॉल्व कमेंट, और इस पर क्लिक करें तो ये आपके सामने इस तरह से आ जाएगा कि ये कमेंट जो है वो रिजॉल्व हो चुका है। तो इसी तरह आपने जो भी कमेंट जो रिजॉल्व करना है मतलब उसका ऑप्शन देना है तो ये आपके पास ऑप्शन है। हमारे पास इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सर्टिफिकेशन में कमेंट ऐड किए होते हैं और हमें कहता है जी 3rd वाला कमेंट या 4th वाला जो भी वो कहेगा वो आपने रिजॉल्व करना है। तो आप जस्ट उस पे जाके आप रिजॉल्व पे क्लिक करेंगे और ये कमेंट जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। लास्ट वन कमेंट्स के बारे में हमारे पास है पॉइंट डिलीट कमेंट्स। मसलन मैं ये चाहता हूँ कि ये जो हमने रिजॉल्व कर दिया कमेंट, इसको मैं अपने टेक्स्ट से, ये जो हमारी फ़ाइल है इसमें से रिमूव करना चाह रहा हूँ।
तो मैं इस कमेंट पे आऊँगा और यहाँ पर देखें तो आपके सामने है डिलीट, और डिलीट के ऑप्शन में हमारे पास डिलीट का पहला ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका ये जो कमेंट था वो क्या हो गया, डिलीट हो गया। नेक्स्ट को भी आपने डिलीट करना है तो इस कमेंट पे आएँ और डिलीट वाले ऑप्शन में जाएँ और यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, डिलीट कर दें, और ये हमारे दोनों जो कमेंट्स हमने ऐड किए थे वो डिलीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास सब हेडिंग है मैनेज चेंज ट्रैकिंग। चेंज ट्रैकिंग क्या है, मसलन जैसे अभी हम रिव्यू की बात कर रहे थे कि किसी ने एक फ़ाइल बनाई और मुझे दी, और एक तो मैंने उसे जो है वो ठीक कर कमेंट्स के ज़रिए बताया, दूसरा ये कि मैं यहाँ पर अब चेंजिंग कर दूँ कि मैंने पहले तो कमेंट्स के ज़रिए ये बताया कि आपने ख़ुद चेंज करना है, ये चीज़ वैलिड नहीं है, अब मैं ख़ुद जो है उसे चेंज करके ठीक करके दे दूँ। तो उसके लिए हम अपनी जो मैं चेंज करूँगा उसको ट्रैक करने के लिए कि क्या क्या मैंने तब्दील किया इसमें, उसके लिए हमारे पास होता है ट्रैकिंग वाला ऑप्शन। तो पहला पॉइंट हमारे पास है ट्रैक चेंजेस। तो ट्रैक चेंजेस के लिए आप ट्रैक करने के लिए कहाँ पे जाएंगे, रिव्यू में जाएंगे, और उसके बाद ट्रैकिंग वाला हमारे पास जो बॉक्स है इसमें पहला हमारे पास है ट्रैक चेंजेस, और इसमें फर्स्ट ऑप्शन ट्रैक चेंजेस पे आप क्लिक करेंगे तो अब जितनी भी मैं तब्दीली करूँगा उसे ट्रैक करता जाएगा। अब देखते हैं, मसलन ये हेडिंग मैंने की सिलेक्ट और इसको मैं करता हूँ जी बोल्ड, होम टैब में जाके और यहाँ से बी करूँगा। तो इसके लिए जो हमारे पास है यहाँ पे देखें तो एक साइड पे यहाँ पे इधर लाइन भी लगी है और राइट साइड पे वो बता भी रहा है कि मैंने इसको क्या किया, बोल्ड किया है। मैं ज़रा इसे रिव्यू में जाके जो है वो कर देता हूँ ओरिजिनल पे, और नेक्स्ट जो है मैंने और कोई ट्रैकिंग करनी है तो मसलन मैं जो है इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करके मैं इसकी जो अलाइनमेंट है वो तब्दील कर देता हूँ। मसलन यहाँ पे मैंने सेंटर अलाइनमेंट कर दी, तो अब ये भी ट्रैकिंग हो रही है। और अभी देखते हैं क्या क्या मैंने ट्रैक किया है। यहाँ पे देखें तो ये बता रहा है कि आपने विंडो यूज़र ने पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग सेंटर की है। तो जो आप फॉर्मेटिंग करेंगे, मसलन इस हेडिंग को मैं जो है होम में जाके इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर देता हूँ, तो और इसके अलावा इसका स्टाइल भी तब्दील कर देता हूँ, यहाँ से कोई और अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें जो मैंने तब्दीली की है वो राइट साइड पे यहाँ पे लिखा भी आ रहा है। तो इसे हम कहते हैं ट्रैक चेंजेस। जो आप ट्रैक चेंज करेंगे वो एक तो राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे आप देखें तो एक लाइन भी लग जाएगी जहाँ जहाँ पे आपने किया होगा, और दूसरा राइट साइड पे लिखा भी आएगा। तो इस तरह आप जो तब्दीली करेंगे, जहाँ पे जस्ट मैं ओरिजिनल पे क्लिक कर देता हूँ तो जैसे बिल्कुल ओरिजिनल हमारा डॉक्यूमेंट था उस तरह दिखाई देगा। अब आप अपने ट्रैक चेंजेस जो है वो देखना चाह रहे हैं कि क्या क्या तब्दील आपने किया, तो आप यहाँ पे जाएं और ऑल मार्कअप पे क्लिक करें। तो जो आपने कमेंट्स ऐड किए होंगे या जो आपने फॉर्मेटिंग तब्दील की होगी वो सारी हमें यहाँ पे साथ साथ बताएगा कि क्या क्या आपने तब्दील किया है, कोई कौन सी फॉर्मेटिंग जो है वो चेंज की है। इसे हम कहते हैं हमारी चेंजिंग जो हम कर रहे थे उसको ट्रैक करना, उसको रिकॉर्ड रखना। तो नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें है रिव्यू ट्रैक चेंजेस। अब रिव्यू मसलन जैसे मैंने अभी ट्रैक चेंजेस की और फाइल सेंड कर दी, और उसके बाद उसको अब वो पर्सन देखना चाहता है कि मैंने क्या क्या तब्दीली की, तो वो ट्रैक चेंजेस में देख सकता है कि क्या क्या मैंने फॉर्मेटिंग तब्दील की है, वो सारा कुछ ये हमसे देख सकता है। मसलन मैं जो है कोई एक पैराग्राफ जो है उसको इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, अब देखें तो ये लाइनें डिलीट किया मैंने और ये रेड लाइनें आ गई और उसके ऊपर लाइन लगी हुई है और साथ से ये ट्रैक चेंज का ऑप्शन भी हमारे पास आ गया। तो जो मैं तब्दील करूँगा वो सारा ट्रैक होता रहेगा, तो वो पर्सन रिव्यू कर सकता है ट्रैक चेंजेस को। उसके बाद थर्ड हमारे पास है एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट ट्रैक चेंजेस। क्या आप जो मैंने तब्दीलियाँ सारी की हैं उसे एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं या रिजेक्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास बिल्कुल साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे चेंजेस में हमारे पास एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ऑप्शन है। तो अगर मैं एक्सेप्ट पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखें एक्सेप्ट जो है 1 बाय 1 आप करना चाह रहे हैं, या मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें हमारे जो चेंजेस हमने की थी वो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अब ये जो है ये सारा ये रह गई लास्ट वन। अब देखें वो पैराग्राफ भी यहाँ से रिमूव हो गया, तो हमने जितनी चेंजेस की थी वो हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब हमारे पास वो ट्रैक चेंजेस वाले रिकॉर्ड नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट वन ये है लॉक एंड अनलॉक द ट्रैक चेंजेस।
मसलन मैं ये चाहता हूँ कि हमारा ये जो सॉफ्टवेयर है वो जितनी भी मैं तब्दीली करूँ उसे ट्रैक ना करे। जैसे अभी हम ट्रैक चेंजेस करना है तो आप इस पर क्लिक करें तो आपकी सारी तब्दीली जो आप करेंगे उसको ट्रैक करता रहेगा, रिकॉर्ड रखता रहेगा। लेकिन आप ये चाहते हो कोई भी जो है इस फाइल को ट्रैक ना करे, ये सॉफ्टवेयर हमारा ट्रैक ना कर सके कि हमने क्या क्या तब्दीली की, तो उसके लिए आप ट्रैकिंग जो है उस लॉग करते हो। तो लॉक कैसे करते हैं, ये भी हमारे पास क्वेश्चन आता है कि आपने ट्रैक चेंजेस को लॉक करना है और ये पासवर्ड उसके ऊपर लगाना है। तो पासवर्ड कैसे लगाते हैं, यहाँ पे देखें, अब इस पर क्लिक करेंगे और आपके पास नीचे है लॉक ट्रैकिंग, इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक विंडो आएगी और इसमें जो है आप अपना पासवर्ड सेंड कर सकते हैं। मैं यह 1 2 3 4 लिख देता हूँ और नीचे कन्फर्म पासवर्ड भी 1 2 3 4 कर देता हूँ और उसके बाद ओके कर देता हूँ। अब जो है हमारा सॉफ्टवेयर, अगर अब मैं वहाँ पर जाऊँ ट्रैकिंग के लिए, भी मैं ट्रैक करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन हमारा डिसेबल हो चुका है कि आपका जो ट्रैकिंग वाला ऑप्शन है वो डिसेबल हो गया है। आप इसे इनेबल करना चाह रहे हैं तो आप पासवर्ड लगाएंगे पहले और फिर ये ट्रैकिंग कर सकेगा। तो अब मैं दोबारा जाता हूँ अनलॉक करने के लिए, तो इसको मैं पासवर्ड लगाता हूँ 1 2 3 4 और ओके करता हूँ। अब जो है आप अपने ये देखें तो हमारा ऑप्शन जो है वो इनेबल हो चुका है और आप अपने जो है डॉक्यूमेंट में ट्रैकिंग कर सकते हैं, चेंजेस जो होगी उसको ट्रैक कर सकते हैं, उसका रिकॉर्डर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास लास्ट वीडियो थी जिसमें हमने 2 सब हेडिंग को, कमेंट्स और ट्रैकिंग वाले ऑप्शन को जो है वो डिस्कस किया। तो इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट जो मैं कुछ और वीडियोस हम बनाएंगे जिसमें हम सैम्पल पेपर जो क्वेश्चन किस तरह से आते हैं जो एग्ज़ाम में और उनको हमने हल कैसे करना है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स पहले लिखी होगी और फिर उसको पढ़ के हम अपना टास्क जो है वो कंप्लीट करना सीखेंगे। तो अब ये सीरीज़ की आखिरी वीडियो थी, आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा।